इस वीडियो में आप जिन पुरस्कार किताबों के बारे में जानोगे, पहली बार तो आपका माइंड इन पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए आपको लिमिटेड सोच से हटकर सोचना पड़ेगा, लॉजिक से भी हटकर। तभी आप इन किताबों की मिस्ट्री को समझ पाओगे। किताबों से तो सभी का वास्ता पड़ता रहता है, स्कूल की किताबें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की मोटी मोटी किताबें, मगर ऐसी कई किताबें हैं इस दुनिया में जो एग्जिस्ट तो इस दुनिया में करती हैं, मगर उनका कनेक्शन किसी और ही दुनिया से है। किसी शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से इन किताबों का कनेक्शन होता है। बुक्स पढ़ना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनको पढ़ना इस लॉजिक को तोड़ देता है। तो ऐसे में लगता है कि इन किताबों को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। कोडेक्स गिगास। ये बात है 1648 की, जब 30 साल जंग खत्म होने को थी। स्वीडन आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूट लिया था। इसी लूट में उनको एक किताब मिली, एक बहुत ही बड़ी और भारी किताब। इस किताब का वजन है लगभग 74 kg और उस किताब का नाम था कोडेक्स गिगास, जिसको डेवल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल भी कहा जाता है। इस किताब में पहले 320 पेज थे, लेकिन अब इस किताब को जहां पर रखा गया है वहां पर इस किताब के 310 पेज हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा सेफ रखा गया है, डू नॉट टच की वार्निंग के साथ। इस किताब को एक साधु ने लिखा था और उसने अपने उस्ताद से की हुई कसम को तोड़ा था, जिसकी उसको सजा मिली और उसको जेल में कैद कर दिया गया। उस कैद की आखिरी रात उसने ये किताब लिखी, लेकिन इस किताब को वो मुकम्मल ना कर पाया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि उसके पास जितना भी इल्म है वो यहाँ दुनिया में देकर जाएगा, लेकिन आखिरी रात वो इस किताब को पूरा ना कर पाया। तो उसने शैतानी ताकतों की मदद ली। कहा जाता है कि उसने शैतान को बुलवा कर ये किताब मुकम्मल करवाई और इस बात को करोड़ों लोग मानते हैं कि इस बुक को कंप्लीट डेवल ने ही किया था। लेकिन ये भी साथ कहा जाता है कि ये वो 10 सिफात थे जो कि अब इस किताब के अंदर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि डेवल के लिखे गए 10 पेजेस को किसी ने रिमूव कर कर चुरा लिया। और वो 10 सिफात का नॉलेज किसके पास है, क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा होगा या गलत, इस बात का इल्म किसी को नहीं। द ग्रैंड ग्रीमोयर। इस बुक को द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं और इस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस बुक को दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इस किताब को 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिसने लिखा था, लोगों का मानना है कि वो शैतान के कब्जे में था और ये बुक इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसको वेटिकन सिटी के एक खुफिया लॉकर के अंदर रखा गया है। शैतान और शैतानी ताकतों को किस तरह कांटेक्ट करें, ये इस बुक के अंदर लिखा गया है और लोगों का ये भी मानना है कि जो इस बुक को मुकम्मल पढ़ेगा वो अपना आप शैतानी ताकतों के हवाले कर देगा। यही वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से इस किताब को एक बहुत ही मजबूत लॉकर के अंदर रखा गया है। बुक ऑफ सोएगा। इस बुक को मौत की किताब भी कहा जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें जादुई ताकतें और उनसे जुड़ी रस्मों का जिक्र किया गया है। ये किताब काफ़ी पुरानी है और कई सौ सालों तक यही माना जाता रहा कि ये किताब गुम हो चुकी है, लेकिन साल 1990 में ये किताब अचानक बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिल गई। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इस बुक के हर लेटर को एक स्क्वायर में लिखा गया है। इस किताब के टोटल 197 सफ़हात हैं। जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर गुजरा है। ये माना जाता है कि ये पहला इंसान था जिसने इस किताब को डिकोड किया, लेकिन वो इसको मुकम्मल डिकोड ना कर पाया। लेकिन उसको खुफिया ताकतों से यही पता चला कि इसको वही डिकोड कर सकता है जो इस किताब के लायक हो और कोई आम इंसान इस किताब के सीक्रेट्स को नहीं जान सकता, इसलिए कोई भी आज तक इस किताब को डिकोड नहीं कर पाया। जॉन डी के पास 3000 किताबों का ज़ख़ीरा था, लेकिन उसके पास ये वाहद किताब थी जो कि उसकी भी समझ से बाहर थी। लेकिन 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई, ये किताब अचानक गायब हो गई और जैसा कि मैंने बताया, ये किताब साल 1990 में रीअपेयर हुआ। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये एक जगह पर नहीं, 2 जगह पर किताब पाई गई। मतलब मैजिकली एक साथ दो जगह पर यह किताब पाई गई।
पहली बुक ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, और आज भी ये किताब दोनों जगहों पर मौजूद है। नेक्रोनोमिकॉन, मरे हुए लोगों से कैसे कांटेक्ट करें, इसका एग्जैक्ट तरीका इस किताब के अंदर मौजूद है। इस बुक के हर सफ़े पे आपको अजीब तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी। मैसाचुसेट्स की मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी इस किताब को रखा गया है। ओरिजिनल कॉपी को यहाँ पर लॉक करके रखा गया है। इस किताब को मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल द टाइम भी कहा जाता है। ग्रीमोयर को मैजिक का किताब भी बोला जाता है। इस किताब में ब्लैक मैजिक और अलग अलग जादू का जिक्र किया गया है। जो लोग जादू टूना पर यकीन नहीं रखते, उनमें से अक्सर लोग इस किताब को पढ़ने के बाद जादू टूने को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। इस किताब को डिकोड किया जा चुका है, लेकिन जो शख्स इस किताब को पढ़ता है उसका दिमाग बुरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरह की आप मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी राय ज़रूर देना।